तो चलते हैं प्राणायाम पर। प्राणायाम अर्थात ब्रीदिंग एक्सरसाइज। माना कि आप ऑफिस में अपनी नाक पकड़कर नहीं बैठ सकते, आपको इतना समय भी नहीं होता और शायद प्रारंभिक अवस्था में आपको अच्छा ना लगे, तो आपको क्या करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए आप घर पर 5 मिनट अपने लिए निकाल सकते हैं कि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करें या फिर कपालभाति जैसी क्रियाएं करें। यदि आपको ऑफिस में इतना समय है कि आप अपने लिए प्राणायाम भी कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आपको क्या करना है, इस तरह चेयर पे बैठे हैं, दोनों हाथ घुटनों पर है। कपालभाति क्रिया के लिए आपको श्वास को नासिका से बाहर फेंकना है और नाभि को अंदर की तरफ। ध्यान रखना है कि कुछ भी अगर आपने खाया है तो उसके कम से कम, यदि आपने भोजन किया है, भारी भोजन किया है, तो आपको 2 से ढाई घंटे का ब्रेक लेना है और यदि कुछ छोटा मोटा खाया है तो आधा घंटा कम से कम रुकना है, तभी यह प्राणायाम करना है। कैसे करना है आपको, मतलब क्या कर रहे हैं, नाक द्वारा गति से श्वास को बाहर फेंक रहे हैं और नाभि को आप उसी समय अंदर की तरफ प्रभावित कर रहे हैं। कैसे, कपालभाति प्राणायाम। विश्वास मानिए, यदि यह प्राणायाम आपने प्रत्येक दिन 5 मिनट कर लिया, बेशक आपने अपनी ऑफिस की चेयर पर बैठकर किया, तो इस प्राणायाम को करने से आपको इतने लाभ होंगे कि आप स्वयं दूसरों को बताएंगे। आप जब कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आपका लोअर बेली फैट चला जाएगा, आपकी पाचन क्रिया दुरुस्त हो जाएगी, आपका निष्कासन, जिसकी वजह से गैस, एसिडिटी, कब्ज जैसी समस्याएं होती हैं, वह दुरुस्त हो जाएगा और आपका चेहरा चमकने लगेगा। तो थोड़ा सा अभ्यास करते हैं कपालभाति प्राणायाम का। कैसे करना है, नाक से श्वास को गति से बाहर फेंकना है, नाभि को अंदर की तरफ खींचना है और श्वास को लेना नहीं है, श्वास अपने आप ऑटोमेटिकली जाएगा। मतलब ब्रीद आउट करना है फोर्सफुली, ब्रीद इन ऑटोमेटिकली होगा और टमी को बार बार टक इन करना है। देखते हैं कैसे। और यदि आपके पास इतनी सुविधा है कि आप अपने ऑफिस की चेयर पर पद्मासन लगाकर बैठ सकते हैं, तो इस क्रिया को जब आप अगर पद्मासन में करेंगे तो ज़्यादा लाभकारी आपके लिए सिद्ध होगी। तो इस तरह से बैठ जाइए और तब कीजिए इस क्रिया को। आएंगे धीरे धीरे वापस, एकदम रिलैक्स हो जाइए। तो चलते हैं अपनी अगली क्रिया पर। अगली क्रिया का नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए आप सुखासन की स्थिति बना सकते हैं, पद्मासन की स्थिति बना सकते हैं या फिर अपनी ऑफिस की चेयर पर नीचे पैर करके भी बैठ सकते हैं। अब आपको बनानी है प्राणायाम मुद्रा। प्राणायाम मुद्रा कैसे बनाएंगे, पहली दोनों उंगलियों से को आप इस तरह से मोड़ लेंगे और बाद की दोनों उंगलियों को आप खड़ा कर लेंगे, अंगूठा इस तरह से। दूसरे हाथ से आप ज्ञान मुद्रा बनाएंगे इस तरह से, ये इंडेक्स फिंगर और थंब को टच करेंगे, बाकी की उंगलियां सीधी, इसको घुटने पर रखेंगे और इसको ले जाएंगे अपनी नाक पर। अब राइट नोस्ट्रिल पर आपका थंब है, लेफ्ट नोस्ट्रिल को आप खोलेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रिल से आप स्लोली इनहेल करेंगे। मैक्सिमम इनहेल किया आपने। अब अपने नाक को बंद कर देंगे, मतलब लेफ्ट नोस्ट्रिल को आप बंद कर देंगे, राइट नोस्ट्रिल को खोलेंगे, आपका थंब का टच हटाएंगे। अब स्लोली आप ब्रीद आउट करेंगे। जितना श्वास आपने भरा था, जितना इनहेल किया था, उससे ज़्यादा एक्सहेल करने की कोशिश करेंगे। अब जिस साइड से आपने ब्रीद आउट किया है उसी साइड से फिर से ब्रीद इन करेंगे और फिर से थंब के टच से अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद कर देंगे
और फिंगर्स का टच हटाएंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल से ब्रीद आउट कर देंगे। तो ये एक आवृत्ति हुई अनुलोम विलोम प्राणायाम की। इसी को आपको बार बार दोहराना है। तो चलते हैं अपनी अगली क्रिया पर। अगली क्रिया के लिए हम करेंगे विगर्स ब्रीदिंग। क्या करना है उसमें आपको, आप अगर पद्मासन लगा के बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ अपने लेग्स को नीचे की तरफ ही क्रॉस कर लें और आप फिंगर्स को भी क्रॉस करके डीप इनहेल करें। क्या करना है आपको, इनहेल करें। अब एक्सहेल करते हुए आपको अपने मुंह से श्वास को बाहर छोड़ना है। फिर से नाक से श्वास भरें, मुंह से छोड़ें। श्वास भरें नाक से। अब मुंह से इस प्रकार छोड़ें जिस प्रकार आप मोमबत्ती को बुझाते हैं। होठों को गोल करके तब श्वास को बाहर छोड़ें। श्वास भरें, जब 5 से 7 बार आप इस क्रिया को कर लें तब शांत बैठ जाएं और स्वयं अपनी मानसिक स्थिति को देखें। तो चलते हैं अगले प्राणायाम पर। अगला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए आपको क्या करना है, आप अपनी चेयर पर ही बैठे बैठे बनाएं स्थिति। पहली दोनों उंगलियां पलकों पर, तीसरी नाक के नीचे, चौथी ठोड़ी पर। कान आपके अंगूठों से बंद हो जाएंगे। कोहनी आपकी आसन के समानांतर अर्थात बिल्कुल सीधी। अब गहरा सांस भरें और भ्रमरे की तरह गुंजन करना है आपको। जैसे ओम बोलते हैं तो ओम में जो लास्ट म का साउंड होता है वो आपको करना है। श्वास भरिए, कान को बिल्कुल बंद कर लीजिए और उस गुंजन को आपको अपने अंदर सुनना है। श्वास भरें। एक बार और दोहराएं। श्वास भरें। धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे लाएं। इस प्राणायाम के बाद आप अपने नेत्रों को बंद ही रखें और किसी भी प्रकार का अनुभव हो रहा है मस्तिष्क में तो उसे महसूस करें। समय अभाव के कारण हमने आपको 2 आवृत्ति करके दिखाई। आप इसकी 5 से 10 तक की आवृत्तियों को दोहरा सकते हैं। तो चलते हैं अपने आज के भोजन पर। जब आप ऑफिस में काम करते हैं तो आपको किस तरह का भोजन लेना चाहिए। आपको उस तरह के भोजन की आवश्यकता है जो पौष्टिकता से तो भरपूर हो किंतु उसमें चर्बी ना बढ़ाने वाला गुण हो। अर्थात यदि आप बैठे बैठे मानसिक कार्य कर रहे हैं, शारीरिक कार्य आपका ना के बराबर है, तो आपको अपने भोजन पर विशेष ध्यान देना होगा। आपको अपने भोजन में वसा की मात्रा बिल्कुल कम रखनी होगी। आपको चाहिए अधिक प्रोटीन युक्त पदार्थ, ऐसे भोज्य पदार्थ जिनमें विटामिन्स हो, मिनरल्स हो और सारे पोषक तत्व हों। तो आप सेवन कर सकते हैं ओट्स का, पनीर का, अंकुरित अनाज का, सूप का, चिया सीड्स का,
फल और सलाद का। यदि आप तीनों टाइम गरिष्ठ भोजन लेंगे तो धीरे धीरे आपके शरीर का भार बढ़ जाएगा और शरीर का वज़न बढ़ने से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं वह आपको घेर लेंगी। या फिर आप इस प्रकार भी कर सकते हैं कि आपने यदि एक बार गरिष्ठ भोजन लिया तो दूसरी बार आप तरल पदार्थ लें। जैसे आपने जब दोपहर में अपना लंच कर लिया, उसके बाद जब आप दूसरी बार कुछ खा रहे हैं तो या तो सूप ले लें या फिर जूस ले लें, या फिर ऑफिस में जो भी आप लेते हैं चाय कॉफ़ी आप ले सकते हैं। तो खाने पर विशेष ध्यान आपको पानी में भी देना है। आप पानी अपने ऑफिस में किस तरह से पीते हैं? ज़्यादातर ऑफिस में बॉटल्स होती हैं जो कि प्लास्टिक की होती हैं, तो कोशिश कीजिए कि प्लास्टिक की बोतल को अवॉइड कीजिए। आप स्टील की बोतल रखिए और बोतल के साथ एक गिलास ज़रूर रखिए। यदि आप बोतल से पानी को इस तरह से ऊपर से गटक गटक के पीते हैं तो वह आपके शरीर में पानी की पूरी पूर्ति नहीं करेगा, अर्थात पानी का जो कार्य है वह नहीं करेगा। आपको गिलास से घूट घूट करके पानी पीना है। आपको पानी की घूंट को इतना मुंह में रखना है कि आपका सलाइवा उसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए और फिर वो आपके भीतर जाए। जब इस प्रकार आप पानी पीते हैं तो पानी आपके रक्त को शुद्ध करने में सहायता देता है। तो पानी का भी आप अपने भोजन में विशेष ध्यान रखेंगे। आपको अपने पानी की मात्रा का भी ध्यान रखना है कि आप कितना पानी पी रहे हैं। आपको प्रत्येक दिन 8 से 10 ग्लास पानी पीना है। तो इसकी मात्रा का आप किस प्रकार ध्यान रख सकते हैं कि आपकी जो बॉटल है वो 1 लीटर की होती है। यदि आपने वह 2 लीटर मतलब 2 बार उस बॉटल को भर लिया तो आपने 2 लीटर पानी पी लिया। और यदि आपने वो पूरी बॉटल एक दिन में भी खाली नहीं की, पूरे दिन में भी आपने 1 लीटर पानी नहीं पिया, तो आपको इस पर भी कार्य करने की आवश्यकता है कि उस पानी की मात्रा को आप बढ़ाएं। तो चलते हैं आज की मुद्रा की ओर। मुद्रा के लिए आपको ध्यान मुद्रा का चयन करना है। कैसे? आप अपनी चेयर पर बैठकर यदि पद्मासन लगा सकते हैं तो उत्तम, अन्यथा अपने दोनों लेग्स को इस तरह से क्रॉस कर लीजिए, अपने फिंगर्स को इस तरह से इंटरलॉक कर लीजिए, अपनी गोद में रखें, गहरा लंबा श्वास भरें, कमर और गर्दन को सीधा करें, अपनी आँखों को बंद कर लें। जितनी देर का भी आपके पास समय है आप अपनी श्वासों पर ध्यान लगाएं। आप अपने नोज़ टिप पर अपने ध्यान को ले जाएं, अंदर जाती हुई श्वास और फिर बाहर आती हुई श्वास पर पूरा ध्यान लगाएं। यदि इस क्रिया को करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय नहीं है तो आप केवल 5 से 10 बार श्वास को भरें और छोड़ें और उस समय आप ध्यान लगाएं केवल और केवल अपनी श्वासों पर। जब आप अपनी श्वासों पर ध्यान लगाते हैं तो आपके विचारों का आवागमन कम हो जाता है। तो आशा करते हैं कि आप इन सभी क्रियाओं को ज़रूर उपयोग में लाएंगे। तो चलते हैं अपने आज के सुविचार की ओर। जब आप अपना कार्य करने के लिए प्रेरित रहते हैं तो सब कुछ अपने आप अपने स्थान पर आ जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली श्रृंखला में। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जीवन।